हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे। तो आज जिस टॉपिक को लेकर के मैं वीडियो में उपस्थित हुआ हूं, ये टॉपिक बहुत लोगों को परेशान कर रहा है कि अगर कोई जमीन हम लोग आपस में बदलान कर लिए हैं तो क्या वो सर्वे में मान्य होगा या नहीं होगा। इसी टॉपिक को लेकर के मैं इस वीडियो में आज क्लियर करूंगा कि ये मान्य होगा या नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे कहूंगा कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपना राय या सहमत जो भी है या प्रश्न लिखिएगा या आप कहां से मेरा वीडियो देख रहे हैं बताइएगा। इससे मेरा क्या होता है, हौसला बुलंद होता है, एक मोटिवेशन मिलता है जिससे हम लोगों को काम करने में ऊर्जा मिलती है और हम लोग आपके सवालों पर, प्रश्नों पर खरा उतरने का प्रयास करते हैं और अच्छे ढंग से बताने का भी काम करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, सवाल लोगों का है कि मान लीजिए कि कागजात आपस में उलटफेर नहीं है लेकिन जमीन आपस में उलट पलट किया गया है, यानी कि बदलान के रूप में लिया गया है। कैसे, एग्जाम्पल में आपको बताते हैं। मान लीजिए कि आप किसी दूसरे गांव से है और मैं किसी दूसरे गांव से हूं और दोनों गांवों का खेत या जमीन आपस में, मेरा जमीन आपके गांव में पड़ता है या हो सकता है आपके मौजे में पड़ता है और आपका जमीन मेरे मौजे में पड़ता है। तो मेरे गांव की तरफ आपका जमीन पड़ रहा है तो आपको आने में इधर परेशानियां हो रही है, कठिनाइयां हो रही है, और मुझे आपके गांव में जाने में कठिनाई हो रही है, परेशानी हो रही है, दूरी है थोड़ा। तो उस दूरी को हम लोग क्या करते हैं, निपटारा करते हैं। कैसे? अपने आप में प्रेम से कि उधर वाला जमीन जो मेरा आपके इलाके में है आप उसको यूज कर लीजिए, यानी कि जोत बोक आबाद रखिए, और आपका जमीन जो मेरे इलाके में है मैं उसको जोतूंगा, बोऊंगा और आबाद रखूंगा। ये हो गया मौखिक बदलाव। कोई कोई क्या करते हैं कि कागजात से भी बदलाव करते हैं, जैसे मान लीजिए कि दस्तावेज से नहीं, जैसे पंचनामा बना लेते हैं कुछ समयों के लिए, या जब तक हम मान लीजिए कि जीवित रहते हैं उस समय के लिए बना लेते हैं कि लिखित ले लेते हैं पंचनामा के तौर पर, 5 आदमियों से, 5 व्यक्तियों से साइन सिग्नेचर करा लेते हैं और कहते हैं कि चलिए ये जमीन मेरा है, कब तक, जब तक मैं इसको यूज कर रहा हूं, और ये जमीन भी मेरा है। लेकिन उसमें भी हो सकता है कि दर्शा दिया गया हो कि आगे चल के इनको जमीन ये वाला मैं लिख दूंगा और ये अपना जमीन मैं उनको लिख दूंगा, देने वाला हूं। तो अगर उस भी वो भी बात जनाया होगा तो मान लीजिए कि अगर एग्रीमेंट में अगर ये भी होगा कि मैं अपना जमीन उनको लिखूंगा और वो अपना जमीन मुझे लिखेंगे, अपने अपने इलाके वाला, तो ऐसा भी होगा। लेकिन अभी तक मान लीजिए कि अगर वो रजिस्ट्री नहीं हुआ है तो आपका उस सर्वे में मान्य नहीं होगा, क्योंकि वो रिकॉर्ड किसी और के नाम से दिखाएगा और आप आपस में बदलान कर चुके हैं। तो अगर रिकॉर्ड देखा जाएगा, जब दस्तावेज मांगा जाएगा भूमि सर्वेक्षण अधिकारी के द्वारा, तो जब आप अपना दस्तावेज लेकर के जाइएगा तो आपका जमीन का दस्तावेज आपके पिताजी के नाम से होगा, दादाजी के नाम से होगा या पुश्तैनी होगा, जो भी होगा वो रिकॉर्ड में शो करेगा और उनका जमीन उनके रिकॉर्ड में शो करेगा। तो ये आपस में आप नहीं बदल सकते हैं, ना बदलान कर सकते हैं। तो जो रिकॉर्ड में दिखाएगा उन्हीं के नाम पर चढ़ जाएगा। आपस में आप सोचिएगा कि उनका जमीन मेरे नाम पर सर्वे हो रहा है तो करा ले, ऐसा कोई बात नहीं है। तो आप लोग इतना बात समझ गए कि आपको उस जमीन को क्या करना होगा, या तो फिर से अपना अपना जमीन ले लेना होगा और अपने अपने नाम पर सर्वे कराना होगा, या हो जाएगा। अगर सोचते हैं कि न बदलान के रूप में ही हो जाए तो नहीं होगा। उसके लिए आपको एक ही काम करना होगा, श्योरली और 100%, कि जाकर के आपस में बदलान वाली जमीन को रजिस्ट्री कराना होगा। आप अपना जमीन उनको लिख दीजिए, उनका जमीन आप ले लीजिए, नया दस्तावेज तैयार हो जाएगा, नया केवाला हो जाएगा। उस केवाला के आधार पर फिर आपका नंबर चढ़ जाएगा, आपका न्यू रजिस्ट्री के माध्यम से आपके नाम पर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो ये था आपका क्लियरली कि जब तक रजिस्ट्री नहीं कराते हैं आपके नाम पर सर्वे नहीं होगा। अगर आपके मनों में भ्रम चल रहा है कि नहीं बदलान के रूप में ही मेरा सर्वे हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि दस्तावेज के वाला जो भी होगा, खतियान होगा, आप लोग को दोनों आदमियों के आपस का रिकॉर्ड अलग अलग होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो से सहमत होंगे और समझ भी चुके होंगे। तो जाते जाते बोलते हैं कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए और लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे सवालों का निपटारा इस चैनल के माध्यम से किया जाता है और अपने सब्सक्राइबर भाइयों का भी सवाल सुनने का मैं प्रयास करता हूं और उसे हल करने का भी प्रयास करता हूं।
इसलिए आप लोगों से उम्मीद रखता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमें आगे बढ़ने में सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।